अगर मेरे पास हाइड्रोजन बम है तो दूसरा तो डर जाएगा, लेकिन पहले अपनी सिक्योरिटी तो बना के रखनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए हम खुदे सिक्योरिटी नहीं तो हाइड्रोजन बम कोई उठा कर ले जाएगा हमारा। तो इसलिए ये जो समस्या पैदा हो गई है कि उनके हाइड्रोजन बम के बाद जो सीआरपीएफ ने एक लेटर जारी कर दिया है कि भाई आप जो है लगातार छुट्टी पे चले जाते हैं, बताते नहीं बताते नहीं है। 2020 में तो उसमें डिटेल दिया है कि 113 बार उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ा है केवल 2020 में। 6 विदेश यात्राओं की सूची दी है कि भाई पिछले 9 महीने में गए हैं और सूचना नहीं दी है। जिन लोगों को सीआरपीएफ सिक्योरिटी लाइजन होती है ना, उनका ये और उनके साथ Z+ भी है, दोनों है, तो उनके साथ 56 सीआरपीएफ के कमांडो रहते हैं। तो उनका होता है कि अगर बहुत माने अचानक कोई इमरजेंसी आ गई तो ठीक है, अन्यथा आप यात्रा के पहले 15 दिन सूचित करिए। तो वो पहले राहुल गांधी जी बम फोड़ेंगे, लेकिन अपना सिक्योर होगा तब ना। मान लीजिए सिक्योर ही नहीं है, दूसरा ही बम उठ छीन के ले जाएगा, तो फिर कैसे फोड़ेंगे वो। तो इसीलिए कह रहा हूं कि एक तो जो उनका बयान है वो उसी प्रकार का बयान है जैसे 2019 के चुनाव के बाद बीच में मुझे अच्छी तरह याद है कहीं बोला था कि मैं अभी जो बोलने वाला हूं तो वो तो एटम बम है, ऐसा विस्फोट होगा, और वो पता नहीं आज तक आया नहीं है। बाकी उन्होंने जो महाराष्ट्र और महादेवपुरा का दिया है उसका भी सच सामने आ गया। सुतली बम जैसा वो भी बम साबित ही नहीं हुआ। जिस एजेंसी ने CSDS ने कुछ महाराष्ट्र के आंकड़े दिए थे वो माफी मांगते फिर रहे हैं कि हमको माफ कर दिया जाए, गलती हो गई, क्योंकि हाईकोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया। वहां सारे जांच के बाद महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कोई धांधली नहीं हुई है। लेकिन अब इस समय की जो दुनिया है ना, वो दुनिया में इस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी माध्यम से इसी तरह सरकारों के विरुद्ध असंतोष पैदा करो और लोगों को उभारो और उसको लगातार उभारते रहो, और कोई न कोई उठेगा, कोई पत्थर चला दे सकता है, कोई कहीं आग लगा दे सकता है, कोई कहीं कुछ कर सकता है। तो ये जो नेपाल में हमारे यहाँ हुआ है, जो अमेरिका में भी हुआ है, जो कई जगह दिखाई दे रहा है, ये एक राहुल गांधी जी, मुझे ये डर लग रहा है, मतलब एक लंबी मैच्योर पार्टी रही है, क्या उस टाइप से पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं, हाइड्रोजन बम तो एटम बम, और लोगों के अंदर इस ढंग से वोट चोरी हो रहा है, यहाँ सारी संस्थाएं मिली हुई हैं, ये उसी प्रकार की पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी जी और उनके जितने सलाहकार हैं उनको नेपाल से सबक लेनी चाहिए। ठीक है कि वो जब नहीं, नेपाल में जो कुछ हुआ है केवल सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नहीं है, टोटल पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, तो इसलिए सबको भागना पड़ा और छुपना पड़ रहा है। तो ये बहुत भयानक पॉलिटिक्स है। जो SIR का मुद्दा था उसमें स्पष्ट है, पॉलिटिक्स करनी है, बैलेंस पॉलिटिक्स करिए, आलोचना करिए, आप तथ्य दीजिए, दूसरे को देने दीजिए, सरकार पर मुद्दों को लेकर अटैक करिए, लेकिन जिस ढंग से वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत डरावना है। विपक्ष के नेता से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।